हमारा ये सेकंड टॉपिक है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स और अभ्यारण्य यानी सेंचुरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मैप आपको जो सामने दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो भी मैं फैक्ट बोलूँगा आपको इसी मैप के अकॉर्डिंग अपनी मेमोरी को सेव करके आगे बढ़ते हुए चलना है। केवल फैक्चुअल क्लास है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सुनते जाना है, नोट डाउन करते जाना है और हंसते हंसते बढ़ते जाना है। सिर्फ एक फैक्ट याद करने का तरीका है, जिसकी वजह से ये लेक्चर आपके लिए अपलोड कराया जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं कान्हा किसली के बारे में। कान्हा किसली में जो फैक्ट बनते हैं वो पहला ये समझना कि इसमें मैंने एक शब्द लिखा है, ये पहला है किस चीज़ में। यह मध्य प्रदेश का पहला वन आरक्षित क्षेत्र है जो 1879 में हुआ था, अंग्रेजों के ज़माने में घोषित। यह मध्य प्रदेश का पहला उपवन है जो 1933 में घोषित किया गया था। उपवन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन वन जो उन्हें उपवन कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है, 1952 में घोषित यानी 1952 में घोषित किया गया था। सेंचुरी है ये पहला। यह मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। यह मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है जो 1955 में घोषित किया गया था। और किस धारा के अकॉर्डिंग घोषित किया गया था मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे। यह मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1973-74 में। और जब ये टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो इसमें सुवंगर का निर्माण किया था रोहन चक्रवर्ती ने। हर चक्रवर्ती बुरा नहीं होता है, रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब ये रोहन चक्रवर्ती किस जिले से संबंधित हैं, कहाँ से निवासी हैं, इनके बारे में आप लोग जानकारी लेकर अपने नोट्स में डाउन करेंगे। अगला ये है कि यह जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है यह कितने जिलों में फैला हुआ है। प्रमुख रूप से मंडला जिले से संबंधित है, लेकिन बालाघाट में भी इसका प्रभाव दिखता है। तो जो जिला पहले लिखा है वो ज़्यादा है, जो जिला बाद में लिखा है उसमें कम फैला हुआ है, दिमाग में ये रखना है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में अगर आप घूमने जाते हो तो दो जगह आपके लिए बहुत जरूरी है घूमना, एक हालो घाटी और एक बंजर घाटी। यहाँ पर लोग जाते हैं, एक थोड़ा सा पर्यटन स्थल है। तो प्रश्न ये बनेगा कि हालो घाटी का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है, तो उत्तर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। इसके अलावा यहाँ पर एक बामनी दरार है। बामनी दरार एक्चुअली एक अपलिफ्टेड वैलीज के रूप में यहाँ पे पाई जा रही है। फ्रेगमेंटेड वैली है एक प्रकार से मैं कहूँ। यह कान्हा किसली का सबसे ऊंचाई वाला स्थान है। तो जब सूरज डूबता है तो वहाँ से जो सनसेट पॉइंट बनता है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि वैली कर्व से प्राप्त हो रहा है इसी कारण से। तो सनसेट जो पॉइंट है कान्हा किसली का वो बामनी दरार में प्राप्त होगा। जगह का नाम है बामनी दरार। इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान से बंजर और सुपर्ण नदी गुजरती हैं। जनजाति यहाँ पर बैगा निवास करती है और यहाँ पर एक प्रजाति पाई जाती है, ब्रिडरी प्रजाति है बारहसिंगा। बारहसिंगा भी पाए जाते हैं, कृष्णमृग यानी कि ब्लैक डियर भी पाए जाते हैं। तो जो ब्रिडरी प्रजाति का बारहसिंगा है उसे कान्हा किसली का गहना कहा जाता है। कान्हा किसली का गहना किस जानवर को कहते हैं, किस जानवर को कहते हैं, तो आप बोलोगे बारहसिंगा कहते हैं। कान्हा किसली में उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि यह बालाघाट और मंडला में प्राप्त होने के बाद भी यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जा रही है, आर्द्र पर्णपाती वनस्पति नहीं पाई जा रही। इसके पीछे क्या कारण है उसका सर्च कीजिए आप। क्षेत्रफल लगभग 940 स्क्वायर किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर एक हवाई पट्टी भी स्थित है। एक्चुअली एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो हवाई संचालित करता है। इसके अलावा कान्हा किसली में वृक्ष पाए जाते हैं जिन्हें राजा रानी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। राजा रानी साल जो वृक्ष हैं उनसे संबंधित है, जिसमें दो ऊँट पाए जाते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि राजा रानी वृक्ष का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है, तो आप बोलोगे कान्हा किसली से। लापसी शिकारी नामक व्यक्ति के यहाँ पर एक स्मारक बनाई गई है। वो कहाँ बनाई गई है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। इससे ज़्यादा इसमें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको एक्स्ट्रा लगे तो आप कहीं और से भी तैयारी इसकी कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सभी पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो बाकी ये एमपी की बुक्स तो कई सारी हैं, चाहे कहीं से भी आप ढूंढ लो, फैक्ट ही है कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। इसका क्षेत्रफल है 437 स्क्वायर किलोमीटर है और यह स्थापित हुआ था नेशनल पार्क के रूप में 1968 में, 1968 में। और जबकि टाइगर रिजर्व बना था 1994 में, मतलब 1993-94 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। बांधवगढ़ की सबसे बड़ी विशेषता है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से की जाती है। रणथंभौर किस लिए प्रसिद्ध है कमेंट करके बॉक्स में बताइए और किस राज्य में है, मतलब राज्य तो मैंने बताया या किस जिले में है। आप ध्यान रखना कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नाम की नदी गुजरती है।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का घनत्व सर्वाधिक प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बाघ पाया जाता है, जैसे हम चार्जर बाघ कहते हैं। चार्जर बाघ के नाम पर यहाँ पर एक जगह बनाई गई पर्यटकों के लिए, उसका नाम रखा गया चार्जर पॉइंट। दो इसमें शेरनी पाई जाती है, एक का नाम सीता है। सीता इसलिए फेमस हुई थी, आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, क्योंकि यह नेशनल ज्योग्राफी में इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, और यह डॉक्यूमेंट्री आप देखेंगे तो वो दिखाई गई, उसके रहने खाने पीने का यूट्यूब पर डली हुई है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और सुंदरी जो बाघनी है ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह सतकोसिया नेशनल पार्क उड़ीसा में शिफ्ट की गई संरक्षण के लिए और ब्रीडिंग कराने के लिए। तो ये भी संभव है कि ब्रीडिंग कराने के बाद उसको वापस मध्य प्रदेश लाया जा सके, ऐसी संभावनाएं हैं। तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ हमारे पास फैक्ट थे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझते हैं। जिला है तुम्हारा होशंगाबाद और नेशनल पार्क बना था 1981 में, लेकिन इसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था 1999 में। इसका क्षेत्रफल है 528 किलोमीटर, जो बांधवगढ़ से बड़ा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा जहां सरकारी रूप से परिवहन की अनुमति है। जीप, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि जो भी सरकार तुम्हें उपलब्ध कराती है तुम इसमें जा सकते हो, वो भी सिर्फ बफर एरिया में, कोर जोन में जाने की इसमें अनुमति नहीं है। इससे होकर तवा नदी गुजरती है, इसी पर एक जलाशय बना हुआ है, तवा जलाशय। और ध्यान रखना है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी स्थित है। पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो सतपुड़ा से कई ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र है उसका एक छोटा सा पार्ट सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है बस। लेकिन पचमढ़ी जो पर्यटन क्षेत्र है वह तुम्हारा स्थित है, पचमढ़ी पर्यटन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है हमारा, तो पचमढ़ी पर्यटन क्षेत्र स्थित है सतपुड़ा के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। एक और इसमें एक जगह है चूरना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में एक जगह है चूरना। चूरना भी एक पर्यटन क्षेत्र है जिसका संबंध सतपुड़ा से है। कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक, ब्लैक डियर की सर्वाधिक संख्या अगर पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, तो सतपुड़ा में पाई जाती है। इंडियन बाइसन पक्षी, चूंकि ये पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है इंडियन बाइसन पक्षी, उसका संबंध किससे है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से है। चलो ये फैक्ट हमने कंप्लीट किया, थोड़ी सी स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है भैया, क्योंकि मेरा वीडियो बनना चाहिए छोटा। चलो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं। पन्ना है, पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 542 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। यह नेशनल पार्क बना था 1981 में और टाइगर प्रोजेक्ट बना है 1994 में जाके। केन नदी को पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात स्थित है। इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। 2002 से इसका ये नाम रखा गया। यह सिवनी और छिंदवाड़ा 2 जिलों में स्थित है। नेशनल पार्क बना था 1983 को, टाइगर प्रोजेक्ट बना था 1992 को। यह देश का 19वां टाइगर प्रोजेक्ट था। तो मतलब बताइए कि वर्तमान में देश के अंदर कुल कितने टाइगर प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं। चलिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। इससे होकर नेशनल हाईवे 44 गुजरती है। क्या अभी इसका नाम बदला गया या वही है, आप कमेंट करके बताइए। जंगल बुक, जिससे मंगोली अब जंगल फूल खिलाया, क्या गाना था याद है कुछ, तो उसका संबंध किससे है, हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही है। रुडियार्ड किपलिंग है, उन्होंने बुक लिखी थी जंगल बुक, उसमें मोगली की बात की गई थी। तो मोगली लैंड का संबंध भी किससे है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से है। इसके अलावा बांधव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। शिवपुरी संबंधित है, सिंधिया वंश का यहाँ पर शासन रहा था, तो सिंधिया की जागीर मान लो एक प्रकार से। नेशनल पार्क बना था 1958 में। इसमें कोई भी टाइगर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। इसका क्षेत्रफल है 375 स्क्वायर किलोमीटर। वन घनत्व की दृष्टि से सभी राष्ट्रीय पार्क में धनी है यह। इससे नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 25 गुजरता है। इनका नाम बदल के रख दिए गए हैं, मुझे कमेंट करके बताइए क्या हो गए हैं आप। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझते हैं। तो सीधी और सिंगरौली जिले में स्थित है। नेशनल पार्क बना था यह 1983 में और टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था 2008 में। क्षेत्रफल दृष्टि है से 460 किलोमीटर है और सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सफ़ेद बाघ मोहन जो मार्कंड राजा हुआ करते थे उन्होंने उसको पकड़ा था, इसलिए है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए फेमस रहा था। और जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको आप स्वयं से कंप्लीट करेंगे अब। और मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ अभ्यारण्य में संबंध। बोरी अभ्यारण्य कहाँ है, किस जिले में है, और करेरा अभ्यारण्य कहाँ है, किस जिले में है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, याद करना है तो याद कर लो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है। चलिए होमवर्क लिखिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है,
मध्य प्रदेश सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, मध्य प्रदेश सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।